हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। आज के दिन हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि आवर आई आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। जहाँ पर हमारी आई होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं? ये होता है इस एरिया को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्बिट, जहाँ पर आई लोकेट होती है। ठीक है, अडल्ट आईबॉल डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर। जो वयस्क होता है उसकी जो आईबॉल का डायामीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो एवरेज जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद 1/6 पार्ट इज़ विजिबल। मतलब क्या है कि जो आग का 1/6 पार्ट है ना वो क्या होता है? विजिबल होता है। और 5/6 पार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ऑर्बिट। मतलब जो आगे जो दिखता है, देखो आप अगले डायग्राम में देखो जो यहाँ पे जो दिख रहा है सिर्फ इतना पोर्शन हमें आग का दिखाई देता है, लेकिन जो बाकी का जो एरिया है आग का वो क्या है? इस ऑर्बिट के अंदर होता है। ये उसको प्रोटेक्ट करता है ऑर्बिट, हमारी आग को। ठीक है, ये हिस्सा दिखाई देता है और यहाँ से फिर ये क्या है? नर्व सिस्टम दिमाग तक इसको लेके जाता है। ठीक है, अब आगे देखो। 3 पार्ट ऑफ आई। 3 पार्ट होते हैं आई के। कौन कौन से हैं? आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। अब हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि आउटर लेयर में क्या आता है और मिडल लेयर में क्या आता है और इनर लेयर में क्या आता है। आइए देखते हैं। द वॉल ऑफ आई बॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर। जो वॉल होती है आई की, आग की जो वॉल होती है वो 3 लेयर से कंपोज होती है। ठीक है, उन लेयर्स के बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले जो लेयर है वो कौन सी है? आउटर लेयर। कौन सी है? आउटर लेयर। आउटर लेयर में देखते हैं, आउटर लेयर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है? स्क्लेरा। क्या होता है? एक तो स्क्लेरा और एक कॉर्निया। ये 2 चीज़ें आउटर लेयर के अंदर होती हैं। इनको अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखो स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा जो 5/6 पार्ट, जो आग का जो ये हिस्सा होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक लाइन होती है, मतलब जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो क्या है? स्क्लेरा है। जो 5/6 पार्ट पे स्क्लेरा होता है, लेकिन जो आगे ये 1/6 पार्ट पे क्या है? ये कॉर्निया। ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा जो आग का दिखाई दे रहा है और बाकी जो हिस्सा वो किसका है? स्क्लेरा का है। तो स्क्लेरा किससे मेडअप है? मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से ये मेडअप होती है। इट कवर आई बॉल एक्सेप्ट कॉर्निया। ये पूरी आई बॉल पे होती है लेकिन कॉर्निया के ऊपर ये नहीं होती है। स्क्लेरा क्या है? पूरी आँख पे होता है लेकिन कॉर्निया के ऊपर नहीं होता। और स्क्लेरा के काम क्या क्या हैं? ये क्या है? जो आई बॉल है उसको गोल रखने में मदद करती है, उसको आकार देने में मदद करती है और यह आई बॉल को अधिक कठोर बनाती है। क्या बनाती है? अधिक कठोर बनाती है आई बॉल को। ठीक है, और क्या करती है? ये अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करती है, क्योंकि ये आउटर लेयर है। आपको मैंने बताया कि ये बिल्कुल आउटर लेयर होती है, तो ये जो इनर लेयर हैं उनकी क्या है? ये सुरक्षा करती है। ठीक है, ये स्क्लेरा का काम है। इसके आगे जो ये वाइट पार्ट है ना, ये वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है जो ये स्क्लेरा है। ये क्या है? ये स्क्लेरा है। आगे देखो, देखो इसके अंदर आप देख पा रहे होगे जो ये पार्ट है ये तो क्या है? ये स्क्लेरा पार्ट है, वाइट वाइट पार्ट। और जो ये आगे है ये क्या है? ये कॉर्निया है। आइरिस, आइरिस पीछे है, लेकिन जो आगे जो ये पार्ट है, जो ये आगे जो आग का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है कॉर्निया। और कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। उसके भी फंक्शन में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कॉर्निया क्या होता है? 1/6 पार्ट ऑफ आई कॉर्निया होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ। 5/6 क्या होता है? स्क्लेरा होता है। कॉर्निया नो ब्लड वेसल। कॉर्निया के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, यानी कि इसमें कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं बाकी आँख में होती हैं, लेकिन इस मतलब कॉर्निया के अंदर क्या है? कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इसीलिए जब भी क्या होता है, किसी की आँख डोनेट की जाती है तो उसका सिर्फ जो पार्ट डोनेट किया जाता है वो क्या किया जाता है? कॉर्निया डोनेट किया जाता है। पूरी आँख डोनेट नहीं की जाती, सिर्फ उसका कॉर्निया डोनेट किया जाता है। कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको क्रिटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है? कॉर्निया को रिप्लेस किया जाता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 11 mm होता है। कितना होता है? 11 मिलीमीटर होता है अडल्ट के अंदर। अब देखो, मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग आई ट्रांसप्लांटेशन दैट इज क्रिटोप्लास्टिक कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड
एट द टाइम ऑफ जोंडिस, जब हमें जोंडिस हो जाता है यानी कि हमें पीलिया होता है, क्या होता है, जब पीलिया हो जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो स्क्लेरा होता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल येलो हो जाता है। ठीक है, वो इस आँख पर क्या करता है, अपना असर दिखाता है। एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया इज ओपनिंग नोन एज द कैनाल ऑफ स्लैम। मतलब क्या है, जो जंक्शन होता है जहाँ पर स्क्लेरा और कॉर्निया जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक सैलाम की नहर होती है। क्या होती है, एक स्लैम की नहर होती है। उसके अंदर क्या बहता है, ए फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू दिस सेंसेस। इन सेंसेस में से क्या ड्रेन होता है, क्या बहता है उसके अंदर से, एक्वस ह्यूमर उसके अंदर बहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, मिडल लेयर। क्या है, मिडल लेयर। इसमें देखो जो फर्स्ट लेयर थी, जो आउटर लेयर थी, उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें थी। एक तो क्या था, स्क्लेरा था, और एक क्या है, कॉर्निया है। दोनों का आपका पता चल गया होगा। और जो कॉर्निया होता है, अब कॉर्निया के फंक्शन देखो, कॉर्निया के फंक्शन क्या क्या है कि यह प्रकाश को अंदर, जो मतलब कोई भी चीज़ है वो क्या है, पहले कॉर्निया के अंदर जब प्रकाश जाएगा उसके बाद ही तो आँख के अंदर लाइट जाती है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, प्रकाश को अंदर जाने की अनुमति देता है। और यह स्पेरिकल मतलब गोलाकार होने के कारण, क्योंकि कॉर्निया आपको दिखाई दे रहा था ऊपर कि कॉर्निया कैसा है, देखो कॉर्निया कैसा है, कॉर्निया गोलाकार है। गोलाकार होने के कारण, कैसा, गोलाकार होने के कारण ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को आँख के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। और रेटिना पर, ताकि रेटिना पर अच्छे से लाइट पहुंच सके, उसमें ये मदद करता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप के अंदर है। ठीक है, अब आगे देखो, अब मिडल लेयर। मिडल लेयर में क्या क्या है, मिडल लेयर में सबसे मेन चीज़ है कोरोइड। क्या होता है, मेन चीज़ क्या है, कोरोइड, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कोरोइड क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, जो रेड रेड जा रहा है ये क्या है, कोरोइड है। लेकिन देखो यहाँ पे आने के बाद ये क्या है, थोड़ा मोटा हो रहा है। ये बाकी सारे हिस्से में क्या होता है, पतला होता है। कितने हिस्से में, 2/3। इसका जो कोरोइड का 2/3 तो क्या होता है, पतला होता है। लेकिन जब आगे यहाँ पे जब ये जाता है, यहाँ पे जाता है तो ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या बनाता है, सिलरी बॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, यहाँ पे जो ये सिलरी बॉडीज कोरोइड से ही बन रही हैं। सिलरी बॉडीज का क्या काम होता है, सिलरी बॉडीज लेंस को मतलब पकड़े रहती हैं, लेंस को क्या करती हैं, वो पकड़े रहती हैं। देखो अब आगे इन पॉइंट्स को पढ़ो, देखो द मिडल लेयर कोरोइड कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इट कंटेन सिलरी बॉडी, मैंने आपको बता दिया कि इसके आगे जाके मोटी हो जाती है और वहाँ पर सिलरी बॉडी बनती है। सिलरी बॉडी होल्ड लेंस इन पोजीशन। सिलरी बॉडी लेंस को, जो आई लेंस है हमारा, उस आई लेंस को प्रोटेक्ट कर मतलब होल्ड किए होती है, उसको पकड़े हुए होती है। उसको खिंचाव करने में, उसको रिलैक्स करने में, उसमें इस चीज़ में वो मदद करती है। ठीक है, सिलरी बॉडी कंटेन फॉरवर्ड फ्रॉम ए पिगमेंट कॉल्ड आइरिस। आगे चलकर सिलरी बॉडी, जब सिलरी बॉडी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, जैसे इधर ही ऐसे ये खत्म हो गई, तो इसके बाद ये क्या करती है, ये आइरिस का निर्माण करती है। क्या बनाती है, ये आइरिस फॉर्म करती है। एक पिगमेंटेड होता है, वो क्या करता है, आइरिस का निर्माण करता है। जो आइरिस है, जो आइरिस का कलर होता है, वो हर इंसान का, लगभग इंसानों का अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो आइरिस का जो पैटर्न होता है वो हर इंसान का अलग होता है। कभी भी किसी दो इंसान का आई पैटर्न एक जैसा नहीं होता। जिस तरह हमारा फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता, उसी तरीके से आइरिस का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आई बॉल, अब देखो आई जो बॉल होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ आइरिस। आइरिस की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ मेलेलिन। अब आप जहाँ पूछोगे कि मेलेलिन क्या होता है, मेलेलिन एक तरह का मतलब एक पिगमेंट होता है जो हमारे बालों का रंग आदि का, मतलब जो बाल वगैरह रंग है उनको रंग देता है। यदि मेलेनिन की मात्रा जिसमें भी कम होगी, यदि मेलेनिन की मात्रा जिसमें भी कम होगी, क्योंकि पूरी बॉडी में मिलता है, तो उस इंसान का रंग सफ़ेद होता है। वो रंग, उसका इंसान का रंग कैसा होगा, गोरा होगा, यदि मेलेनिन की मात्रा कम है। और यदि मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है तो उस इंसान का रंग थोड़ा सा हल्का पक्का रंग होता है। ठीक है, ये और मेलेनिन का क्या क्या होता है, ये हमें यूवी, सूर्य की जो यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और ये हमारी आँख में भी होता है। और ये क्या करता है, ये आइरिस का पैटर्न हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये हमारी आँख में होता है, क्या होता है, हमारी आँख में मेलेनिन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलिन, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं, ये आई बॉल डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर, मेलेनिन की अमाउंट के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलेनिन, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेलेनिन का आँख के अंदर। ठीक है, प्यूपल,
अब तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, जो मिडल लेयर के अंदर, वो क्या है, प्यूपिल। देखा आपने, देखा कि ये आइरिस है, जो ब्लैक ब्लैक था हमारी आँख के अंदर, क्योंकि इधर इधर क्या था, वो इधर तो क्या था, ये स्क्लेरा था, वाइट पार्ट, और ये बीच में क्या आ गया, अब आइरिस है। इसके भी बीच में एक छोटी सी होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, नेत्र तारा। अब प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल जब आप कभी भी देखना, जब आप धूप में जाओगे, कहाँ, जब आप धूप में जाते हो तो क्या होता है, आपका प्यूपिल सिकुड़ जाता है। ऐसा वो क्यों करता है, वो आइरिस की मदद से ऐसा करता है, क्योंकि बाहर जब आप जाते हो आपको ज़्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या है, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अंदर आते हो, आपका आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को बड़ा करने लग जाता है, क्योंकि अंदर आओगे, अंदर लाइट कम होती है, आपको लाइट ज़्यादा चाहिए कि आपको देखने के लिए, तो इसलिए आपका प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सन में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इनसाइड क्या रहे, इंडोर में क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप प्यूपिल के बारे में ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो क्या करता है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइरिस, मैंने आपको बता दिया आइरिस के सेंटर में होता है। अलो फ्री एंट्री ऑफ लाइट, मतलब लाइट को अंदर आने की अनुमति देता है, ये कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए। डायमीटर कितना होता है इसका, डायमीटर होता है 3 से 4 mm डायमीटर इसका होता है। ठीक है, देखो इस डायग्राम के अंदर देखो, अब सबसे पहले लाइट क्या करिए, सबसे पहले लाइट आई, लाइट सबसे पहले कॉर्निया के अंदर प्रवेश करती है, कॉर्निया के बाद आइरिस के पास जाएगी और प्यूपिल के अंदर से लेंस के अंदर जाएगी, और लेंस के बाद क्या करती है, वो सीधी रेटिना के ऊपर चली जाती है, रेटिना के ऊपर जाके यहाँ पर इमेज फॉर्म करती है, रेटिना पर उल्टी इमेज बनती है। फिर वो क्या करती है, वो नर्व सेल के माध्यम से, यहाँ से ऑप्टिक नर्व से वो क्या करती है, वो दिमाग के पास जाती है, फिर हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, सीधा दिखाता है, और फिर हम किसी भी चीज़ को सीधा देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इनर लेयर। अब इनर लेयर कौन सी है, इनर लेयर के अंदर क्या होता है, द इनर लेयर इज रेटिना। जो इनर लेयर जो कंटेन करती है उसमें क्या होता है, वो होता है रेटिना। देर आर 2 टाइप ऑफ सेल नेमली रोड एंड कोन सेल्स। मतलब क्या होता है कि आँख के अंदर रेटिना के पास क्या होती हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। कौन सी सेल है ये, फोटो रिसेप्टर। 2 टाइप की सेल होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, एक रोड सेल होती है, एक कौन सेल होती है। रोड सेल मतलब आर से मतलब रात, तो ये क्या करती हैं, ये रात को काम करती हैं। और कौन मीन्स सी, कौन का सी आगे ले ले तो सी का मतलब कहता है कलर, ये हमें कलर पहचानने में मदद करती हैं। रोड तो क्या करती हैं, रात में देखने की मदद करती हैं, लेकिन कौन सेल्स क्या होती है, कलर पहचानने में मदद करती हैं, और इनको हम दिन में ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। जो उल्लू होता है उसकी रोड सेल बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको रात को दिखाई देता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता, उसके पास कौन सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेटिना को हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, जहां पर दृष्टिपटल बोलते हैं इसको, रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। जहां ऑप्टिक नर्व जाती हैं, अब आगे देखो, जहां ऑप्टिक नर्व जाती हैं, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ ना तो रोड सेल होती है और ना ही कोन सेल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व शुरू हो जाती है। और एक आप ये टर्म देख रहे होगी फोविया, यहाँ पर क्या होता है, फोविया के पास सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सेल होती हैं, किसके पास, फोविया के पास। ठीक है, और फोविया पे सबसे अच्छी इमेज बनती है, सबसे क्लियर इमेज बनती है फोविया के ऊपर जब भी इमेज बनेगी। ठीक है, और फोविया के पास सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, कौन सेल्स होती हैं। अब देखो आप क्या लिख रखा है यहाँ पे, फोविया इट इज ए थिन पोर्शन ऑफ द रेटिना। थिन पोर्शन होता है, बिल्कुल पतला पोर्शन होता है ये रेटिना का। वेयर ओनली द कोन सेल्स आर डेंस पैक्ड, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में कोन सेल्स वहाँ पे होती हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर द यूजुअली एक्यूट रिजोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट। मतलब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होती है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे कौन सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो आँख का जो नेचुरल लेंस होता है, जो नेचुरल, देखो हम जब हमें कोई दिक्कत हो जाती है, हमारी आँख को हमें दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, तो हम कनकेव या कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। लेकिन एक आँख के अंदर भी एक नेचुरल लेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो, अब आप देख रहे होगे कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉर्निया है, और यहाँ पे क्या है,
ये लेंस है, जो लेंस यहाँ पे आइरिस है। अभी आइरिस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे क्या है, एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है कि वो लेंस को क्या करता है, वो लेंस को और हमारी आँख को पूरी को क्या करता है, वो प्रोटीन देता है, वो आँख को प्रोटीन देता है। और सेकंड लेंस से और यहाँ पे रेटिना तक, यहाँ तक इसके बीच में क्या है, एक क्या है, विट्रस ह्यूमर है। क्या है, विट्रस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है, ये आई बॉल को शेप देता है। दोनों का काम समझिएगा। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आँख को प्रोटीन देता है, और विट्रस ह्यूमर क्या करता है, वो आँख की शेप को बनाए रखता है। अब देखो इसके बाद एक क्या होता है, काला मोतिया। आपने कभी नाम भी सुना होगा, काला मोतिया। काला मोतिया क्या होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ सेलेम। मैंने आपको बताया, जो आपको सेलेम बताया था, जिसमें एक्वस ह्यूमर घूम रहा था, ड्रेन कर रहा था उसके अंदर, तो उसके अंदर जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या हो जाता है, काला मोतिया हो जाता है। इट हैपन ड्यू टू इनर प्रेजेंस प्रेशर ऑफ आई। जो आँख के अंदर से कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती है आँख, जिससे क्या है, वो जो कैनाल थी, जो नहर थी, एक तरीके से वो क्या हो जाती है, वो सिकुड़ने लग जाती है, उसमें क्या है, बहना बंद हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, तो इससे विजन लॉस्ट हो जाता ना, तो उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। यदि किसी इंसान को काला मोतिया हो जाता है तो उसको कभी भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आगे देखो, कैटरेस्ट, सफेद मोतिया। सफेद मोतिया कब होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन लेंस। मतलब जब आँख, जैसे कि ये लेंस होता है, अब लेंस के ऊपर क्या होगा, लेंस के ऊपर होगा जैसे ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, मसल्स, मतलब मांस, प्रोटीन फैल जाता है इसके ऊपर, मांस आ जाता है इसके ऊपर, प्रोटीन फैल जाता है। तो इससे क्या होता है, ऐसा जब होगा, जब इसके ऊपर प्रोटीन आ जाता है तो क्या हो जाएगा कि आँख को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसको किससे ठीक किया जाता है, इसके लिए एक सर्जरी की जाती है, और उस सर्जरी का नाम क्या हो जाता है, उस सर्जरी से क्या किया जाएगा, एक लेंस को रिप्लेस किया जाएगा, उसमें आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाएगा, जिसको आईओल बोलते हैं, इंट्राओकुलर लेंस। ऐसा लेंस उस आदमी की आँख में लगाया जाएगा जिसको सफ़ेद मोतिया हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हम डिसऑर्डर ऑफ आइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी डिसऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 आए तो आप उसको अच्छे से देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए टाइम से। ठीक है, थैंक यू।